हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि कल की टुडेज़ एनर्जी में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं ग्रहण के बाद से, और होलिका दहन होली में ज़्यादातर लोगों पर ब्लैक मैजिक किया जाता है, स्पेल किए जाते हैं या नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। कल की टुडेज़ एनर्जी में जब मैंने एनर्जी रीड की तो कमेंट सेक्शन देखकर मैं शॉक हो गई, बिकॉज कमेंट सेक्शन में मोर देन 200 लोगों के ऐसे कमेंट्स थे जो सेम एनर्जी को फील कर रहे थे। जैसे कि आँखों पर बहुत ज़्यादा भारीपन होना, आँखों पे स्पेशली आईब्रो एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पेन होना, आँखें न खुलना, आँखों पर हाथ रख के लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, इतना पेन है। शोल्डर पे भारीपन होना, जैसे शोल्डर पे कोई एनर्जी आपके बैठी हुई है, हाथों में अचानक फ्लक्चुएशंस होना, वाइब्रेशंस होना, शोल्डर पेन, हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होना, मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होना, कई बार ब्रूजेस आना ब्लू कलर के, जैसे खून जम जाता है शरीर में तो आपको चोट नहीं लगी है फिर भी ब्रूजेस आना। तो ये कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स है। कई लोगों की आंखों में ब्लड आ जाता है, तो ये कुछ नॉर्मल से सिम्टम्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं। सडनली आपको क्रैम्प आ जाना, आपको कहीं चोट नहीं लगी फिर भी आपको क्रैम्प आ जाना, और जैसे ही आप ये टोटका करेंगे ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कल की टुडेज़ एनर्जी के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप घर में खुद से कैसे इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपको भगवान जी की पूजा करनी है, उनके आगे दिया लगाना है, भगवान जी से प्रेयर करनी है कि आपकी रक्षा करें, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद घर में जितने मेंबर्स हैं, कभी भी अकेले के लिए नहीं करना चाहिए। आप कभी भी अगर आपको अकेले ब्लैक मैजिक का असर लग रहा है तो भी घर में जितने मेंबर्स हैं सबका काट करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे नेगेटिविटी उतरकर किसी और को हानि पहुंचा सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक सफ़ेद पेपर लेना है। ये थोड़ा ग्रेइश है बट आप सफ़ेद लीजिएगा। सफ़ेद पेपर, प्लेन पेपर होना चाहिए, कुछ लिखा उखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सफ़ेद पेपर लीजिए, ऐसे इतने बड़े बड़े पीसेस लीजिए, और घर में जितने मेंबर्स हैं उतने पीसेस लीजिए जिनके लिए भी आप कर रहे हैं। इवन घर में नहीं है कोई, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे दूर रहता है, सपोज़ कोई हॉस्टल में रहता है, कोई दूर रहता है, या कोई विवाहित है, कहीं और रह रही है या रह रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उनके लिए भी करना है, तो आप उनकी फ़ोटो रख कर भी कर सकते हैं। आपको जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनका एक एक शीट पे एक एक नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, अपने घर वालों का अलग अलग शीट लिया, उस पर नाम लिख दिया। ठीक है, तो जितने मेंबर्स हैं उतनी शीट लेनी है, सब शीट पे एक शीट पे एक एक मेंबर का नाम लिखना है। और सब पे क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा नमक, काला नमक या सेंधा नमक, ठीक है, ये काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट, नेगेटिविटी को बहुत तगड़ी तरीके से ये भगा देता है। सेंधा नमक हो तो भी अच्छा है, रॉक सॉल्ट जिसे हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, तो ये ब्लैक सॉल्ट है। इसके अलावा मिर्च, ये आपको हर शीट पे रखना अलग अलग। जितने लोगों के लिए कर रहे हैं उतना नाम लिखने के बाद हर शीट पे ये रखना है। सॉल्ट, फिर लाल मिर्च, फिर पीली सरसों, येलो सरसों, देखिए ये वाली जो येलो सरसों होती है, ये एक तेज पत्ता, ठीक है, फिर थोड़ा सा कपूर, ऐसे तोड़ लीजिए, थोड़ा सा कपूर, फिर एक इलायची हरी, ठीक है, ये वाली हरी इलायची दिख रही है, ये रखनी है। फिर थोड़ा सा दसांग, दसांग जानते हैं, हमारे यहाँ बनारस में मिलता है दसांग, जिससे हम हवन करते हैं, हवन में जो इस्तेमाल होता है। ये दसांग अगर आपके पास हो, ना हो तो आप किसी भी बंसारी की दुकान से ले सकते हैं। थोड़ा सा दसांग, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है लौंग, ठीक है, एक लौंग। ऐसे ये आपको एक शीट पर ये सारी सामग्री रखनी है। फिर इसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि इसमें कपूर है, जब आप इसे जलाएंगे तो ये फटाफट से जल जाएगा। ठीक है, इसको आपने ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह घर के जितने मेंबर्स हैं उतनी पुड़िया बनानी है, उसको फोल्ड करके एक जगह रखते जाना है। उसके बाद जैसे एक मट्टी का कोई हो जिसमें आप जला सकें, या कोई ऐसा आपके पास हवन का हो जिसमें आप जला सकें, ठीक है, तो सारे जितने भी आपके ये पुड़िया हैं इनको पहले एक जगह रखना है। उसके बाद जितने
लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर में, सबकी नज़र उतारनी है। जैसे ये मेरे नाम का है तो 7 बार मेरी नज़र उतारेगा, कोई भी उतार देगा जो मेरे साथ है। और जितने लोगों की पुड़िया है उतने लोगों का नज़र उतरेगा। जिस पे नाम लिखा है उसी पुड़िया को उठाइए, उस व्यक्ति की नज़र उतारिए 7 बार। ठीक है। और कैसे क्लेंस करते हैं, सबके घर में बचपन से नज़र उतारी जाती है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, आप कैसे भी उतार सकते हैं। उसके बाद सबकी नज़र उतारने के बाद जो लोग अवेलेबल नहीं हैं उनकी फ़ोटो से नज़र उतारिए। और मंत्र क्या रहेगा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हनुमान जी के मंत्र से आप काट करेंगे, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। कलयुग में हनुमान जी, काल भैरव, काली माँ, इनकी एनर्जी सबसे जल्दी और सबसे पावरफुल तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती है। तो हनुमान जी की आप आराधना करें, या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या बागेश्वर बाबा के मंत्र से ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र से आप उसको प्रे करेंगे कि हमारे घर में जो भी आपको बोलना है कि हमारे घर में किसी ने भी कुछ कराया हो, किसी की भी नज़र लगी हो मुझे या मेरे परिवार वालों को, इसको जलाते ही जिसने भी नज़र लगाई है या जिसने भी गलत काम किया है उस तक पहुंच जाए। दूसरी चीज़, हम प्रोटेक्टेड हैं, हम आपकी शरण में, ये आपको प्रेयर करनी है। उसके बाद सारी जितनी भी आपकी पुड़िया है ये सब उस हवन वाले में रखनी है और आग लगा देना है। ठीक है। जब तक जल न जाए तब तक आपको इसी मंत्र का जाप करते रहना है और मन में ये प्रार्थना करनी है कि हम सब ठीक हो गए, हम सब की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, हम सब का ऑरा क्लींस हो गया, हम सब की ज़िंदगी में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, जिसने भी कुछ भी गलत कराया है उसके पास गया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु हैं और प्रभु का आशीर्वाद है। हम प्रभु से विनती करते हैं कि हमें अपनी शरण में रखें और हमेशा हमें प्रोटेक्टेड रखें। हम अपने ईष्ट से, अपने कुल देवी कुल देवता से, अपने पितरों से ये प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हमें सिक्योर रखें, हमें आशीर्वाद में रखें। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है जब तक वो जल न जाए। जब पूरा जल जाएगा, ठंडा हो जाए, थोड़ा गर्म मत पकड़ लीजिएगा, ठंडा हो जाए तो उसको ले जाके घर के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है। ये आप हर अमावस्या, हर पूर्णिमा या हर शनिवार कर सकते हैं। ठीक है। कभी आपको लगे कि नज़र लगी है और उस दिन सोमवार है तो भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर डे नहीं है। लेकिन अगर नज़र लगी है तो आप तुरंत कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप रिचुअल के तौर पे करना चाहते हैं, क्लिंस करना चाहते हैं, तो एवरी सैटरडे कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको तुरंत असर दिखेगा। तुरंत मतलब तुरंत, विद इन सेकेंड्स आपको इसके असर दिखने लगेंगे। आपका बॉडी पेन ठीक होने लगेगा, आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा, आपका भारीपन उतर जाएगा, आंखें अपने आप खुलने लगेंगी। ठीक है। बहुत पावरफुल टेक्निक है। कैसी लगी ये टेक्निक और कितने लोग इसको करना चाहते हैं? जितने लोग बीमार हैं वो तुरंत करें। ठीक है। अब तो संडे है तो आप संडे को भी कर सकते हैं अगर आप परेशान हैं तो। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।